प्रिय मित्रों, नमस्कार और प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ गिरती हुई इस गर्मी के दिनों में आप लोग अच्छे से क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे होंगे। लॉकडाउन में हम लोग अपनी एक सीरीज़ बताओ तो जाने कि पीपीटी 2 में दिए गए कुछ प्रश्नों का आपके साथ उनके उत्तर साझा कर रहे हैं। और उन प्रश्नों में पहला प्रश्न ये था कि बूंदी शहर में एक घोड़े और एक हाथी की मूर्ति लगी हुई है विशालकाय, और हाथी का नाम उस मूर्ति में क्या है और वह शाहजहां द्वारा किन्हें भेंट किया गया था। ये प्रश्न फिर देख लीजिए कि उस हाथी का क्या नाम है और उस घोड़े का भी नाम बच्चों ने बताया है। एक बच्चे का और उस पर यूट्यूब पे जवाब आया था, बाकी उसको आगे का पता नहीं था। तो यहाँ एक कुछ जिज्ञासाएं निकल के आती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बूंदी में लगी हुई उस घोड़े की मूर्ति जिसका नाम है हिंजा, और जो दूसरी मूर्ति है वो किसकी है? हाथी। उस हाथी का नाम है शिव प्रसाद। उस हाथी का नाम क्या है? शिव प्रसाद। जब हम हाथी की बात करें तो इस हाथी का एक तो ढाल है जो इसके सिर पे पहनाई जाती है, और एक महत्वपूर्ण है 2 धारी तलवार। दो धारी तलवार। ये 2 धारी तलवार हाथी अपने मुख में रख कर शत्रु के साथ बराबर युद्ध करता था, और ये उसके सर पे ढाल पहनाई जाती थी। ये आज भी वहाँ के संग्रहालय में रखी हुई है। तो इस हाथी का क्या नाम था? शिव प्रसाद। जो शाहजहां ने किसको भेंट किया था? छत्रसाल को। ये हिंजा किसका घोड़ा था? छत्रसाल का। और ये हिंजा किस युद्ध में? डबलाना के युद्ध में छत्रसाल के साथ, राव छत्रसाल के साथ ही वीरगति को प्राप्त हो गया। तो ये पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न, घोड़े का नाम हिंजा, हाथी का नाम शिव प्रसाद। शिव प्रसाद के सिर पे एक ढाल पहनाई जाती थी और वो 2 धारी तलवार लेके लड़ता था। इसका कारण ये रहा है। अगला प्रश्न, बूंदी किले में अवस्थित चित्रशाला अपने शिकारी चित्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वे किले के किस भाग में है? तो वह किले का भाग 2 नंबर का जो प्रश्न है, स्पष्ट है कि राव छत्रसाल सिंह की जिस जगह राव उमेद सिंह की जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उस स्थान के बात करता है। तो ये चित्रशाला किले के रंग विलास स्थान पर अवस्थित है, जहां पर उमेद सिंह जी की मृत्यु तो ये कौन सी जगह है? चित्रशाला कहाँ थी? रंग विलास नामक स्थान पर चित्रशाला का स्थापित की गई थी। अब देखिए अगला तीसरा प्रश्न जो है, इनको मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा प्रश्न, हाड़ौती के किस स्थान पर अंग्रेज कंपनी ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का कारखाना खोला था? यह स्पष्ट है कि एक बच्चे ने लिखा था लाखेरी। कौन सा स्थान? तीसरे में लाखेरी। 1913 किल्स एंड निक्सन। इस कंपनी का क्या नाम है?
किल्स एंड निक्सन कंपनी द्वारा, एक अंग्रेज कंपनी थी जिसने पोर्टलैंड सीमेंट का कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पर? बूंदी क्षेत्र में, कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में, जो लाखेरी नामक स्थान पर है, उस स्थान पर। चौथा प्रश्न, केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जबकि अंतिम जीवी मावलंकर थे? और बहुत ही शानदार प्रश्न है चौथा, यहाँ पे नाम आएगा पटेल। और पटेल कौन से? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925। तो ये भारतीय, ये प्रथम भारतीय हैं जो केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, वो उस समय जो अंतिम विधानमंडल के रूप में उन्होंने अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया था। फिर उसके बाद 1947 के अधिनियम के आधार पर ये भंग हो गए थे। अगला, अलेक्जेंडर मूडी मैन को किस सदन का अध्यक्ष बनाया गया था? ये प्रथम अंग्रेज थे साहब। मूडी मैन को राज्य परिषद को, मूडी मैन को किसका? राज्य परिषद का अध्यक्ष, और 4 साल के लिए, 4 वर्ष तक। वही बात, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसे भी भंग कर दिया गया, इस सदन को भी भंग कर दिया गया और उसका नाम अलग कर दिया गया। दिखाओ भाई अगला प्रश्न, 1919 के सुधारों को बिना सूरज वाला सवेरा किसने कहा था? तो 1919 के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको ध्यान हो तो उस समय चमकते सितारे लोकमान्य बाल गंगाधर ने बिना सूरज वाला सवेरा कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस भाट के कहने पर रणमल की खाल खिंचवा ली गई थी? तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम बात करें रणथंभौर की, और रणथंभौर की बात करें जब हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जब युद्ध हुआ, और युद्ध का कारण क्या रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अपनी बेटी देवलदे का विवाह मेरे साथ कर दे, और दोनों जो मीर हैं, कौन? उसका सेनापति और उसकी जो पत्नी थी मराठा बेगम चिमना, दोनों हमें लौटा दे। हमीर ने जब मना कर दिया तब युद्ध हुआ, और युद्ध में जब उसने छल का साथ लेते हुए रणमल और रतिपाल को अपने पक्ष में किया, तब कहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद जब अलाउद्दीन जीत गया था, और जीतने के बाद हमीर का जो भाट या उनके दरबारी जो नल थे, जिस भाट का नाम क्या था? नल। भाट का नाम नल, भाट का नाम नल था। ये 7वां प्रश्न आपका चल रहा है। अब हुआ क्या, जब रणमल को पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने कि बता हमीर की लाश कौन सी है, तब इतनी लाशें पड़ी हुई थी, उनमें से रणमल ने जब लात मार के उस लाश को सीधा किया, तब वहाँ पे भाट जो नल जो खड़े हुए थे उनको बहुत अपमानित महसूस हुआ, और उन्होंने कहा अपनी डिंगल भाषा में, कहते हुए ये बताया कि बादशाह जो अपने स्वामी के लिए लात मार के इस तरह से उनकी लाश को उठा रहा है, तो ये सोच लो कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका भविष्य भी इस प्रकार का हो सकता है कि कभी आपको भी धोखे में लेकर विश्वासघात आपके साथ ना कर दे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने नल की बात मानते हुए रणमल को बुलाया और आदेश दिया कि इसकी खाल खींचवा ली जाए, और इस प्रकार नल ने अपना स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो यहाँ एक बात
ये स्पष्ट है कि जितने भी चारण भाट साहित्यकार रहे हैं उन्होंने अपने अपने समय में जो जवान दिए उन जवानों को पूरा करने की प्राणोत्सर्ग करके भी उन्होंने अपनी वचन को पूरा करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के दरबार में धनेश्वर भाट व जोटिंग भाट रहते थे? लाजमी सी बात है, राणा लाखा। राणा लाखा के दरबार में कौन रहते थे? धनेश्वर भाट और जोटिंग भाट रहते थे। और राणा लाखा की बात आते ही एक नाम आ जाता है, चानन खिड़िया। चानन खिड़िया जब मेवाड़ पढ़ेंगे आपके स्पष्ट आएगा कि हंसाबाई और लाखा की का विवाह और विवाह से उत्पन्न जो भी पुत्र होगा उसे गद्दी पे बैठाएंगे। तब कहते हैं कि भीष्म पिता मेवाड़ के उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और छोटे को राज्य ग्रहण करवाया। चलो खैर, मुगल कालीन ग्रंथों में सबसे पहले मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में किसने किया था? तो इस प्रश्न का जवाब है अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में क्या लिखा है? मारवाड़ी शब्द लिखा है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द लिखा है। तो यहाँ स्पष्ट है कि 8 देश की गुजरीर और 9 छंद, 9 गांव छंद जो पुस्तकें उन्हीं के साथ के उस समय की है जिसमें मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। भाट बाप का बापा को राजपुताने में किस बाली बोली के रूप में जानते? तो बाप का भाषा जो है वो किसको बोलते हैं? पिंगल भाषा को। और पिंगल का मतलब साहित्यिक भाषा ब्रज। क्यों बोलते हैं? कि भाट बाप का के जितने भी छंद हैं वो किस में लिखे गए हैं? पिंगल छंदों में लिखे गए, पिंगल भाषा में लिखे गए। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे जो आप लोगों के साथ साझा किया। कुछ पुस्तकें पढ़ रहे हैं इन दिनों में, उन पुस्तकों में निकल के आए। बाकी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे पीछे देख लें इस चीज़ को तो अपने जो ज्ञान का कोशवर्धन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। आगे आगामी परीक्षाओं में अपने को बहुत उससे सहायता मिल सकती है। और हमारी तो यही उम्मीद है कि आप जितना अच्छा इस समय का प्रयोग कर सकते हो उतना करो। क्यों कि विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके पास PDF नोट्स वगैरह बहुत कुछ सामान आ रहा है और वो आपको बहुत सी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत उपलब्ध करवा रहा है। उसका आप प्रयोग करें। और अंत में मैं तो इतना ही कहूँगा, ये सीरीज़ आपके लिए, ये सीरीज़ आपकी है, ये सीरीज़ आपके ज्ञानवर्धन के लिए। और आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों तक इन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि प्रश्नों के उत्तर अगर आपको मिलते हैं तो हम और ज़्यादा प्रफुल्लित होंगे कि हम आपके साथ कंधे से मिला के और दूर तक चलें। धन्यवाद। स्टे होम, स्वस्थ रहिए।